क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का। पिछली वीडियो में हमने इससे छोटा क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सेकंड क्वेश्चन लास्ट था। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी वैरायटी वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम दो पोर्शन को हम अपना ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है आपके फर्स्ट 2 में ही अप्लाई हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2 cos x और cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, cos x plus y और cos x minus y। तो यहाँ पे आपका ये x है 2x और आपका 4x क्या है, y है। तो cos x plus y और cos x minus y ये अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला इतने यूनिट्स में। जो थर्ड पोर्शन था वो भी मैंने साइड में कर दिया है, तो इंटीग्रेशन करते हैं आगे। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम खाली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ cos x plus y। तो x plus y कितना हो जाएगा 6x, cos x minus y यानी 2x minus 4x कितना होगा माइनस के 2x, राइट। और ये बाहर ही आपका है cos 6x। अब यहाँ पे जो है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos 6x को। तो cos 6x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। cos का जो एंगल नेगेटिव होता है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा cos के अंदर ही होता है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x एंड cos 6x। तो यहाँ पे अब दो इंटीग्रेशन करने हैं मुझे, cos स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन करना है और cos 2x और cos 6x का करना है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से अगेन डिवाइड करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और 2 से अगेन मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा और cos 6x, राइट। और दोनों के मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि ये अलग इंटीग्रेशन होगा और इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, एक साथ ही कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम फिर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन फिर दोबारा आ गई, 2 cos x और ये cos y। तो ये 2x आपका x है और 6x आपका y है। तो फिर दोबारा अप्लाई करते हैं। वो वाला पोर्शन मैं भी नहीं छेड़ता, एज इट इज रखता हूं 2 cos स्क्वायर 6x एज इट इज। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला cos x plus y दैट मींस 8x, cos x minus y तो 2x minus 6x कितना होगा माइनस के 4x। तो एक काम करता हूं, माइनस के 4x पॉजिटिव भी हो जाना है एंगल, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं cos x। 2x minus 6x कितना होगा माइनस के 4x, पर cos का एंगल नेगेटिव होने की वजह से अपने आप ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज मुझे एक स्टेप और लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन cos 6x cos 8x का हो जाएगा, cos 4x का भी हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x का नहीं हो पाएगा। पिछली क्लास में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एक वैल्यू निकाल सकते हो आप कैसे। cos 2x के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो 2 cos स्क्वायर x minus 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर आएगा 1 plus cos 2x, तो ये आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x, राइट। अगर यहाँ पे x है तो कितना है यहाँ पे 2x है। अगर मैं यहाँ पे 6x रख दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, राइट। ये मेरा फॉर्मूला बनता है। बेसिक फॉर्मूला आपका ये है cos 2x equals to 2 cos square x minus 1। माइनस 1 को उधर ले गया तो यानी 1 plus cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं 2 cos square x। तो अगर अब यहाँ पे x की जगह 6x हो जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 12। x है तो 2x था और यहाँ पे 6x है तो कितना होगा, तो यहाँ पे मैं इसको इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 cos square 6x की जगह मैं लिखता हूँ 1 plus cos 12x। तो मैं ये वाला पोर्शन जो है मैं हटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो समझ आ ही गया है। कितना था 1 plus cos 12x plus cos 8x plus cos 4x, ये एज इट इज। और इसकी वैल्यू हमने वहां से निकाली। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक साथ। 1 का इंटीग्रेशन x cos का sin 4x सॉरी 12x डिवाइडेड बाय 12x का डेरिवेटिव करके डिवाइड में लिखेंगे। cos का इंटीग्रेशन sin 8x और 8x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में, cos का sin 4x का 4 और लास्ट में आप लगाएंगे प्लस c। फाइनल इंटीग्रेशन होने पे
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक बेसिक फॉर्मूला लगा जो कि 11th स्टैंडर्ड का था। 2 cos x cos y की यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई हमने। तो उसके लिए हमें पहले 2 की नेसेसरी थी, यानी 2 आपको चाहिए था। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें फॉर्मूला लगाया हमने 2x cos y का फॉर्मूला, 2 cos x cos y का 2x + 4x 6x, 2x - 4x - 2x। ये थर्ड पोर्शन हमने साइड में रखा। देन मैंने दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट पोर्शन में, cos 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 स्क्वायर और cos 2x और cos 6x। cos x नेगेटिव अपना आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये दोबारा आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा आइडेंटिटी लगाई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। देन 2 cos स्क्वायर 6x का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल के दिखाई, वैल्यू आएगी 1 + cos 12x। अब देन इसका आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अब सारी चीजें जो है सेपरेट है, सिंगल है, सेपरेट है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का sin 12x, 12x का 12 डिवाइड में, cos 8x का sin 8x डिवाइड बाय 8, cos 4x का sin 4x डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने थर्ड किया है वो उसी पे बेस्ड था। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर जो है ये वाली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 वेरिएबल्स में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 sin x और sin y का, जो कि फॉर्मूला आपका ये है। फर्स्ट फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले होते हैं, इन चारों में से कोई भी फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका ये अप्लाई हो रहा है 2 sin x और sin y का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका x x ही है और y आपके लिए 2x है, ये और ये। तो करते हैं सॉल्व। cos x - y, तो cos x - y दैट मींस -x, cos x + y 3x, ब्रैकेट में बंद करें। और देन जो बाहर आपकी वैल्यू है थर्ड वेरिएबल जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करें। हाफ, cos नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos x और sin 3x, cos 3x और sin 3x। अब अगेन आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी में आपके 2 आगे मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम हर आइडेंटिटी में लाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 2 से डिवाइड किया 4 हो गया और यहाँ पे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और एक आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले cos x और sin y। cos x sin y आपकी ये लास्ट आइडेंटिटी है जो कि दी हुई है, तो ये अप्लाई करते हैं। sin x + y, यानी sin x + y दैट मींस 4x, देन माइनस sin x - y, तो x - y - 2x। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूं मैं क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे फॉर्मूले के लिए हमने पहले ब्रैकेट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो 2 cos x और sin y का फॉर्मूला, 2 cos x और यही फॉर्मूला अगेन लगा रहे हैं, x + y यानी कि sin 6x माइनस 3x, 3x कितना हो जाएगा sin 0, ब्रैकेट ओपन कर दें। sin 4x नेगेटिव पोर्शन बाहर आ जाएगा, sin 2x माइनस sin 6x और sin 0 0 होता है, उसको छोड़ सकते हैं। sin 6x एडिशन, sin 0 क्या होता है आपका, sin 0 0, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपकी। अब डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x और 4x का 4, sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाय 2, sin 6x, तो sin का होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, cos 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6। चाहो तो आप ये 4 भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो cos 4x डिवाइड बाय 16, cos 2x डिवाइड बाय 8, cos 6x डिवाइड बाय 6 to 24।
ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ये वाले, तो चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो देन आप कर पाओगे। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आइडेंटिटी में आगे 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो आप इतने पोर्शन को चेक करते हैं, एक वेरिएबल आप साइड में रखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद इस वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन आप क्या करेंगे, इसके बाद 2 से अगेन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमेशा दोनों स्टेप में होगा, 3 वेरिएबल के साथ में हमेशा अगेन आपको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, और यहाँ पे भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद फाइनली आपका ये आया रिजल्ट, और इसको हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों वे में बताता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं, अल्टरनेट भी बताएंगे। पहले फर्स्ट तरीके से करते हैं। फर्स्ट अल्टरनेट ये है कि मैंने 8 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन को मैंने 8 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई किया। अब 8 को क्या मैं 2 की क्यूब लिख सकता हूं, 2 की क्यूब, साइन क्यूब, कोस क्यूब। अब ये सारे क्यूब में है तो क्या बन जाएंगे आपके, होल क्यूब, 2 sin x cos x की होल क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला है अंदर, ये एक आइडेंटिटी है sin 2x की, तो यहां पे अब हमने sin 2x की क्यूब कर दिया, यानी इस क्यूब को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू 1/8, यानी कि इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/8 sin क्यूब 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, sin 3x का एक फॉर्मूला होता है आपका 3 sin x माइनस 3 sin क्यूब x, सॉरी 4 माइनस 4 है, ये फॉर्मूला होता है आपका। इस फॉर्मूले में से आप sin क्यूब x की वैल्यू निकालिए, ये नेगेटिव बदला के पॉजिटिव कीजिए, 3 sin x, तो ये आपका पोर्शन इधर आके क्या हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कीजिए, 3 sin x माइनस sin 3x। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कीजिए, आपको क्या वैल्यू चाहिए, 2x, तो x की जगह हमने 2x रखा, तो यहाँ पे वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी, 3 sin 2x माइनस sin 6x, जब x था तो 3x था, 2 हो तो कितना होगा 6x, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इंटीग्रेशन 1/8 sin क्यूब 2x की वैल्यू क्या है, 1/4 3 sin 2x माइनस sin 6x, 8 4 32, देन इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, sin का इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाय 2, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, 2x का डेरिवेटिव करके डिवाइड में लिखिए, अगेन sin 6x का माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसको, अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो उसको, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो वैल्यू को, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से देखें क्या किया हमने, 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई, 8 को लिखा 2 की क्यूब, ये हो गया आपका होल क्यूब, ये 2 sin x cos x इसका फॉर्मूला है sin 2x का, sin 2x की क्यूब को हम प्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, और यहां से हमने sin 3x से sin क्यूब x का फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला बन गया। देन यहां पर आपने, हमें x की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2x की रिक्वायरमेंट है, x की जगह आप 2x की वैल्यू को प्लेस करें, देन आपकी वैल्यू सारी डबल हो जाएंगी, 2x और ये आपका 6x, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, 8 4 32, और बाकी इस पोर्शन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, मल्टीप्लाई आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को ही सेकंड अल्टरनेट से करते हैं, तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पावर को यानी क्यूब की यानी cos क्यूब x को ब्रेक करता हूँ, तो cos क्यूब x को आपने लिखा cos स्क्वायर x इंटू cos x, और इस cos स्क्वायर को भी मैं चेंज कर देता हूँ साइन में,
ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेप्ट cos x। cos क्यूब को आपने स्प्लिट किया cos स्क्वायर और cos x, cos स्क्वायर x को आपने लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब किसी भी साइन को आप t मान लीजिए, यानी लेट कर लीजिए sin x को t मानिए, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x dx dt। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया dt, cos और dx आपका क्या हो गया पोर्शन dt। अब ये आपका पोर्शन साइन क्या है t है, t क्यूब और ये आपका t स्क्वायर, t और ये आपका t, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए t क्यूब को, 1 को मल्टीप्लाई करोगे t क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करो t की पावर 5, आप इसका लाइन इंटीग्रेशन करो। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 4 अपॉन 4, t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 6 अपॉन में 6। देन t की वैल्यू अप्लाई करो, sin 4x अपॉन 4 sin 6x अपॉन में 6 प्लस c। दोबारा बता देता हूं, sin क्यूब और cos क्यूब x है, आपने यहाँ पे cos क्यूब को स्प्लिट किया cos स्क्वायर x और cos में, cos स्क्वायर x का यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो इस पोर्शन में आप sin को t मानेंगे तो आपका क्या आएगा डेरिवेटिव cos x, राइट। तो इतने पोर्शन को आपने क्या लिखा dt, और जहां जहां sin था वहां पे आपने क्या लिखा t। देन आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए t क्यूब को 1 से t क्यूब को t स्क्वायर से t की पावर 5, देन इसका इंटीग्रेशन हुआ t की पावर 4 अपॉन 4, t की पावर 5 का हुआ t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। देन t की वैल्यू जो थी वो आपने इसमें अप्लाई कर दी। तो ये सेकंड अल्टरनेटिव था इसी क्वेश्चन का। तो दोनों से आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो एग्जाम में, वो आपके ऊपर इच्छा कर डिपेंड करती है कि किस वे में से करना चाहते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको इस वे से पता लग जाता है, कभी कभी उस वे से पता लग जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इवन पावर में भी होते हैं और ऑड पावर में भी होते हैं। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑड पावर होती है हम उसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ तो हमारे लिए दोनों ऑप्शन थे, चाहे आप इसको स्प्लिट करते चाहे इसको स्प्लिट करते, दोनों से आंसर आपका आ जाता। बट मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपकी जो पावर होती है वो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक sin की पावर mx और sin की पावर nx। तो यहाँ पे इवन ऑड का चक्कर होता है, तो आप ऑड वाले पोर्शन को जो है वो स्प्लिट करो तो ज्यादा बेटर है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आरटी शर्मा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके 3 to 4 मार्क्स के लिए है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ट्रिकी लगते हैं, और इसके जो पहला स्टेप है और वो आपको ध्यान रखना होता है। तो कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जिसमें आपको ट्रिक याद रखनी होगी कि क्या डिवाइड मल्टीप्लाई या क्या प्लस माइनस किया जाए। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैंने साइन माइनस ए प्लस बी से डिवाइड किया और साइन माइनस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। तो आपका ये पोर्शन बनता है डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद। माइनस ए प्लस बी मैंने इसलिए लिया कि माइनस ए ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है, प्लस बी नहीं है, माइनस बी है। अब ये माइनस बी कैसे बनाया जाएगा, पॉइंट हमारा ये आता है, साइन माइनस ए प्लस बी से डिवाइड किया, साइन माइनस ए प्लस बी से मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। अब जो नीचे पोर्शन है यानी जो एंगल है cos के, x माइनस ए और x माइनस बी, वो सेम पोर्शन मैं ऊपर भी बनाऊंगा। तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका कांस्टेंट समझिए बाहर है आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x प्लस कर रहे हैं और x माइनस कर रहे हैं। माइनस ए और प्लस बी आपका एज इट इज है, x प्लस किया और x माइनस किया, डिनोमिनेटर एज इट इज। इसके बाद ऊपर जो एंगल है बिल्कुल सेम टू सेम नीचे की तरह बन जाएंगे। कैसे, साइन x माइनस ए और यहां से नेगेटिव कॉमन ले, नेगेटिव कॉमन लेने पर आपके हो जाएगा x माइनस बी।
यहां से हमने नेगेटिव कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद आपका क्या बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे जो बी है पॉजिटिव रखा था कि यहाँ पे x जो है जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो x माइनस बी एंगल बन जाएगा। एंगल देखो ऊपर नीचे सेम है, x माइनस ए भी है और x माइनस बी भी है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके इसी से ही हो सकता है, साइन के और किसी वैल्यू से भी हो सकता है, अगर बेटर आपका साइन से है, रिजल्ट इसके और चीजों से भी मिल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे साइन a माइनस बी की, साइन a cos b, वेरिएबल ले लेते हैं एक सेकंड, x माइनस वाई, तो sin x cos y cos x sin y, ये आपकी आइडेंटिटी है sin x माइनस वाई की। तो x आपके लिए x माइनस a है और y आपके लिए x माइनस b है। तो फॉर्मूले में जहां पे x है वहां पे x माइनस a पुट करेंगे, जहां पे y है वहां पे x माइनस b। देखते हैं क्या स्टेप आते हैं। 1 अपॉन में sin माइनस a प्लस b, sin a cos b cos a sin b, ये अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली कर लेंगे। डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे, एक बार इस पोर्शन के नीचे। ये आपका एज इट इज साइन, इसको माइनस ए प्लस बी लिख देते हैं। इस डिनोमिनेटर के नीचे ले जाओ, डिनोमिनेटर इसके नीचे x माइनस ए cos x माइनस बी, और इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर गया cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और इस पोर्शन के नीचे भी गया x माइनस ए sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल, और यहाँ पे cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, राइट। देन इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लिखते हैं 1 अपॉन में sin माइनस ए प्लस बी, sin अपॉन cos tan और sin अपॉन cos tan, sin अपॉन cos tan, sin अपॉन cos tan। अब ये tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन में sin, इसको आप b माइनस a भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। देन आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec जो भी एंगल है, और यहाँ पे log sec x माइनस बी, राइट। और लास्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं रिमेनिंग पोर्शन। आपको पता है आइडेंटिटी log के एंगल माइनस में होते हैं, तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है 1 अपॉन साइन बी माइनस ए log sec x माइनस ए sec x माइनस बी। ये प्रॉपर्टी आपकी लगी है log m डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये आइडेंटिटी आपके log m माइनस m इक्वल्स टू log m अपॉन n। आपने ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे अप्लाई की है। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, हो सकता है कि आपका आंसर जो है cos की फॉर्म में हो, तो sec को आप cos लिख सकते हो 1 अपॉन cos। ये sec आप cos में नीचे ले आइए cos x माइनस a, और sec x माइनस b ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x माइनस b। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का मेन फर्स्ट स्टेप था माइनस ए प्लस बी से डिवाइड करना साइन और उससे मल्टीप्लाई करना। देन उसके बाद मैंने x प्लस किया और x माइनस किया, आपका ये एंगल बन गया x माइनस ए। देन आपके नेगेटिव कॉमन लेने के बाद x माइनस बी बन गया। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो एज इट इज रखना है। sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगानी है, यानी sin x माइनस sin y की, sin x माइनस y की प्रॉपर्टी लगानी है, आपको आइडेंटिटी लगानी है। ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी। इस पोर्शन के बाद ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग लेंगे, कुछ जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया, sin अपॉन cos tan, sin अपॉन cos tan। tan का इंटीग्रेशन log sec होता है,
और ये भी टाइम कंटिन्यूएशन log sec होता है। डिवाइड में है तो माइनस में है तो आप इसको डिवाइड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और sec को आप cos में कन्वर्ट करेंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, sec डिवाइड वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और sec ऊपर वाला नीचे आके cos बन जाएगा, और ये फाइनली आपका आंसर।